है कि नहीं? जी आ रहा आ रहा। आ रहा है ना? सही सही बताया ना, झूठ ना बोलना हमसे। अरे अभी पूछ लेंगे जहाँ पे गड़बड़ाएंगे आगे भविष्य में। हाँ पूछ लेना जो गड़बड़ा है तो। हाँ ठीक। विजय, तुम्हारे क्या हाल चाल है? आ रहा है कुछ समझ में? जी जी आ रहा है। है ऐसे क्या बोल रहे हो? जी आ रहा है। अरे नहीं गुरुदेव, यहाँ रास्ता में था, मैं अभी अभी आया हूँ मोबाइल चलाते हुए। जब मैंने अच्छा देखा तो 8 अच्छा, बजे से कोचिंग है, तो फिर मैं जल्दी जल्दी रूम पे जा रहा था। चलो ठीक है, पहुंचो पहुंचो। हाँ कौशिक जी, क्या हाल चाल है आपके? जी ठीक है। कैसा लग रहा है? अब गुरु जी अभी तो ये वाली जन्म पत्री मिली नहीं है, अब थोड़ा थोड़ा देखेंगे, प्रयास करेंगे। हाँ प्रयास करो भैया, कुंडली देखना शुरू करो। दूसरों को कब तक दिखाओगे? अब सीख गए हो, नहीं, जो देखो आप आपने क्या कमी आ दिखाए रही। प्रथम में, जैसे ये वाला फल हो तो ये वाला तो समझ में आ रहे हैं। अरे भैया वहां पे वो वाले फल पूरे नहीं घटेंगे, वहां पे बुद्धि लगानी पड़ेगी। जो आपके पास में वीआईपी वाली बुद्धि है ना, उसका उपयोग करना है वहां। है ना? हमारे बताए हुए पे तो चलना ही है, लेकिन आपके पास में जो जी। स्पेशल जो बुद्धि है, उसका उपयोग जरूर करना है आपको। है ना? उसको जैसे फालतू में द्वादश ऐसे ना भर भाव में देना। मान लो बुध, द्वादश भाव में मान लीजिए जैसे बुध बैठा है, ठीक है। तो इसमें जैसे दीर्घायु संपन्न भाग्य साथ ना दे। अगर मान लो अच्छा हो बुध, मित्र गृह होके बैठे तो अच्छा फल देगा। हाँ बिल्कुल अच्छा फल देगा। और जैसे खराब हो नीचा जाएगा हो तो गया गड़बड़ या फिर करा देगा। थोड़ा, तो फिर हाँ बुरी बुरी बातें बतानी है इसमें। हाँ बिल्कुल सही जा रहा है, थोड़ा समझ करके। है? जी वहां पे ये देख लेना, जैसे कि शुभ ग्रह बैठे तो वहां अच्छी जगह धन का व्यय होता है, वो व्यय स्थान है ना। क्या है? जी वो व्यय स्थान है। स्थान के अनुसार वहां से क्या क्या विचार किया जाता है। वहां पर कोई ग्रह जी बैठा अच्छी स्थिति में है तो वो अच्छा, मतलब कि शुभ ग्रह है तो अच्छी जगह धन व्यय कराएगा। है ना? और यदि वो जी खराब हो गया तो गलत चीजों में व्यय और नुकसान करवा देगा। आएगा समझ में? तो जी भाव जी का भी ध्यान देना है हमें। इस प्रकार से विचार करना, ग्रह बैठा उसका स्वामी कौन है, वहां कौन बैठा है, कौन दृष्टि दे रहा है, और इस प्रकार संबंध जी कैसे। पाप ग्रह है तो उसमें खराब स्थिति बनेगी। शुभ ग्रह है तो आपने अपनी कुंडली में देखा कि नहीं देखा? साफ साफ दिखाई दे रहा है। जहाँ पाप ग्रह बैठे जो जी संबंध बना रहे हैं, तो उसमें हमारे साथ में जी गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसलिए कुंडली दिखाई आप जी लोगों जी की। है? जी हाँ। और जहाँ पर देखा शुभ ग्रह बैठे तो वहां से हमें लाभ मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जी तो ऐसे ऐसे दिमाग लाओ, कंटिन्यू देखो, कंटिन्यू कंटिन्यू करो, तब जाकर के मजा आएगा। है? बिल्कुल ज्ञानती मत दो, और थोड़ा सा याद जरूर करो। विशेष करके आप लोग याद क्या करना है, विशेष करके आप उच्च नीच शत्रु मित्र, है ना, राशि स्वामी, इन सब चीजों के तुम घोंट डालो। ग्रहों का स्वरूप कैसा होता, हम कहते नहीं श्लोक याद हो रहा तो हिंदी में पहले याद कर लो, बाद में श्लोक याद कर लेना। ग्रहों के कारकत्व याद कर लो, इतना तो कम से कम कर ही लो। है? धीरे धीरे राशियों कर लेना, पहले ग्रहों का स्वरूप, ग्रहों का कारकत्व, इनका याद करो। और फिर उसके बाद धीरे रोगों, ग्रहों संबंधित रोग, ये तो अति अनिवार्य है मान लो। समझे? जी हाँ। जी हाँ बस प्रयास करो, थोड़ी सी मेहनत करोगे तो निश्चित आएगा, मुझे इतना भरोसा है। तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है? जी जी हाँ बाकी कोई बात समझ में ना आए तो पूछ लेना, किसी प्रकार से ये ना सोचना क्या है क्या नहीं है। ठीक? जी जी हाँ कृष्णा, तुम्हारे क्या हाल चाल है? तुम्हें कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है गुरु जी, अच्छा लग रहा है। तुम्हारा ज्यादा हमें अच्छा लग रहा है, तुम आजकल ज्यादा कुंडली उंडली देखने लग गया हो। है? तुमने याद बढ़िया लिखी, उसी का फल मिल रहा है बेटा तुम्हारे। है? इन लोगों से हाँ आगे मुझे निकल रहे हो तुम। है? नहीं ऐसा नहीं नहीं फॉलो करने नहीं, तो नहीं, ये बढ़िया क्या मेहनत है। करो तो उसके अलावा। हाँ, हाँ, ये जब आने लगे हैं इनके पास। क्या चीज? नहीं नहीं कुछ नहीं, कोई नहीं आता है, मैं तो बस कोई बता देता है कि वो नहीं नहीं आना किसी को चाहिए। बताया, किसी से नहीं चर्चा नहीं की तो बताओ, दिखाई खूब देती है। बुलाओ खूब बुलाओ, सबकी कुंडली देखो, क्या नाम कुंडली देख रहे हैं। आओ, तेरा सीख रहे हैं, यदि अच्छा हो तो बताना, गलत हो तो बताना। कोई दिक्कत है इसमें, किसी जी प्रकार की कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है। आप देखते देखते ही आपके पास कहेंगे यार व्यक्ति सीख रहा है, बढ़िया सीख रहा है, यही ना कहेगा व्यक्ति। है? बाद में जी देखते जी देखते बस आराम से तुम्हारा जलवा बन जाएगा, आप अभी जान तो जाएगा, उसको पहचान लेंगे कि व्यक्ति कुंडली गुरु देखता है। इस गुरु बहाने से कम बात तो फैल जाएगी दुनिया में, नहीं फैलेगी? जी पढ़ने का जी फायदा भी जी हो जाएगा और नाम भी हो जाएगा ऑटोमेटिक, उससे लाभ मिलने लगे आगे चल के। है? एक एक व्यक्ति थे, उनका उनका हाँ बेटा था, तो वो बोले कि देखो चाचा की कुंडली देखो, तो हमने देखा, उसमें सूर्य हाँ मंगल सूर्य बुध और शुक्र बैठी थे रोग स्थान में, षष्ठ भाव में। हमने कहा रोगों की हाँ स्थिति तो ज्यादा बन रही है, तो कह रहा है ये तो कभी हाँ रोगी हुआ नहीं है। हमने कहा अच्छा, तो हाँ। देखते हैं। बाकी शुक्र वहां पे बैठा था बलवान तो ग्रह देखो, ऐसा है ना, तुमने बता दिया, गुरु वहां जी। बलवान ग्रह बैठे थे वहां पे। समझे? हम्म, सूर्य जी मंगल ये होते हैं षष्ठ भाव में बैठने पर, ये रोगों से लड़ने की क्षमता देते हैं। क्या करते हैं? जी हाँ, जी जहाँ वहां षष्ठ भाव में पाप ग्रह ज्यादा बलवान हो, जैसे वहां बैठे हो, कौन बैठे हो, सूर्य है, मंगल है, शनि है, ये व्यक्ति को शुरू में रोग नहीं देते हैं। ये धीरे धीरे बाद में जी रोग देते हैं, शुरू में थोड़ा बहुत रहेगा पता नहीं चलता है, लेकिन बाद में इनके रोग होते हैं सब मध्य। शुरू में नहीं दिक्कत देते हैं, तो रोगों से लड़ने की क्षमता देते हैं, व्यक्ति बलवान होता है, रोगों से लड़ने की क्षमता देता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। ठीक है ना? गुरु जी। गुरु जी, हाँ जो जो शुक्र था वो था शत्रुगृही चंद्रमा हाँ की राशि में, और साथ में सूर्य बैठा था तो वो बलवान था, मित्रगृही था। हाँ जैसे हाँ बुध बुध और बकरी था, तो मैंने तो ये कहा था, मैंने कहा कि लोग मतलब वो मिले, वो बोले उस दिन उन्होंने ऐसा बोल दिया
अभी आज हाँ। समझ में आया उनको कि उनके जो बच्चा था उसके मूत्र में थोड़ी दिक्कत हो गई। हाँ बिल्कुल एकदम मतलब समझ में आती मैंने चीजें धीरे धीरे। अब जैसे समझ में स्ट्रेस हो रहा है, ये शुभ ग्रह है, जी समझ लो शुभ ग्रह है तो संबंधित रोग, मतलब कोई भी ग्रह बैठा है हम्म उससे संबंधित, विशेष करके जो ग्रह पीड़ित हो रहा है, क्या हो रहा है, जो ग्रह पीड़ित हो रहा है हम्म उससे संबंधित होता है। जैसे बलवान ग्रह बैठते हैं धीरे धीरे रोग देते हैं। अब बच्चा है, अब 10 साल जी 15 साल 20 साल का होगा, उसको थोड़ा पता चलेगा रोग के बारे में। रोगों की जो स्थिति जी बनती है विशेष करके 25-30 साल के बाद। लेकिन कोई कोई रोग होते हैं जो बचपन से ही पीड़ित, चंद्रमा पीड़ित हो तो ये सब चीजें छोटे में रोग दे देते हैं, है ना। चंद्रमा जी है, शुक्र है, इससे संबंधित जो रोग होते हैं तो उनको बता दोगे तो आज नहीं तो कल पता चलेगा। लेकिन जो बताओगे वो बात आपकी गलत नहीं होगी यदि आप ग्रहों के आधार पर बोल रहे हैं तो, ठीक है ना। जी जी मैंने हाँ उनसे आज कहा, वो कह रहे थे पूजा पाठ बताओ कुछ। मैंने कहा नहीं नहीं पूजा हाँ। पाठ नहीं, पूरे बलवान है हम्म। तो शक्ति रहेगी, नहीं नहीं, लड़ देंगे आप कोई बात लोगों नहीं, से, कोई करवा, दिक्कत ऐसे नहीं, करवा देना पूजा पाठ करवा देना, क्या जा रहा है भगवान की पूजा पाठ के लिए, क्या नहीं। मना करो भैया, उसका भी भला तुम्हारा भी भला। अब मुझे क्या पता था कि क्या करना है, तो मैंने कहा बाद में बताएंगे। बस हाँ गुरुजी कोई मैंने बात नहीं। हाँ मैंने जी। कहा चिंता मत करो। फिर मंगल लोग मंगल के सूर्य द्वादश भाव में बैठे हैं, धनु लगन में, हाँ धनु राशि किसके, में, तो ये तो क्रूर ग्रह हैं। क्रूर ग्रह है, राशि में बैठे हैं, किसके घर में बैठे हैं, मंगल के, उसके गुरु के घर में बैठे हैं। गुरु कहाँ बैठे हुए हैं, किसके साथ बैठे हैं, इसका भी तो गुरु विचार करना पड़ेगा। हाँ? गुरु जी गुरु तो बैठे हैं उच्च के होकर के, सप्तम भाव में। सप्तम भाव में मित्र की होकर के बैठे हैं, जी, उच्च की उच्च के होकर। होकर के। जी हाँ तो आराम से धार्मिक कार्यों में व्यय कराएंगे और क्या है। जी जी गुरु की स्थिति बढ़िया है, गुरु के घर में मंगल बैठे हैं, व्यय तो कराएंगे, जी लेकिन धार्मिक चीजों में व्यय करा दोगे तो फालतू से बच जाओगे, है ना। जी जी कभी जी कभी एक है राजकीय कार्य में भी धन का व्यय होगा, क्या होगा, राजकीय जी जी कार्यों में भी धन का व्यय करा जी देंगे। खेती पाती में भी है, भूमि जमीन इत्यादि में भी धन का व्यय कराएंगे। जी 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 गुरुजी, चलो। हाँ जी। मैंने कल आपसे पूछा कुंडली के बारे में, तो हाँ दसम भाव में जो द्वितीय भाव था उसमें सूर्य बलवान थे, अपनी राशि के बैठे हाँ थे। गुरु हाँ की दृष्टि 5 में जा रही थी, शनि के साथ में वो संबंध बना के गुरु भी बैठे थे दसम भाव में। हाँ। लेकिन वहां मंगल की है, तो इसका कितना प्रभाव, जैसे प्रभाव इस कारक से मैंने घटाया तो फिर कितना घटेगा धन के बारे में। नहीं उसमें देखो ऐसा है, जैसे ग्रह की दृष्टि जा रही है, जो ग्रह शुभ होकर के बलवान होकर के, यदि जिसमें शुभ ग्रह बलवान होकर दृष्टि दे रहे हैं तो उनका जो है हाँ 2-3 ग्रह है तो उनका परसेंटेज ज्यादा रहेगा, शुभता को देंगे। यदि पाप ग्रह बहुत ज्यादा बलवान हो रहे हैं, यदि वो पाप ग्रह ज्यादा बलवान हुए तो वो तो पापत्व को ज्यादा देंगे। अर्थात यदि वो गुरु इत्यादि बलवान है तो वहां धर्म से संबंधित व्यक्ति पराक्रम करेगा तो मान प्रतिष्ठा सम्मान प्राप्त करेगा। और कहीं यदि वहां क्रूर कर करता है तो पराक्रम तो करेगा, लेकिन वो गलत चीजों के द्वारा पराक्रम करेगा, है ना। क्या उसके रास्ता में थोड़ा सा भटकाव की स्थिति बनेगी। शनि की दृष्टि नहीं जा रही है, मात्र गुरु के साथ में बैठे हैं, दृष्टि गुरु दे रहे हैं। हाँ तो गुरु का बल आएगा वहां पे, अर्थात वो धर्म से जुड़ा हुआ कार्य करेगा, पराक्रम करेगा तो उससे लाभ मिलेगा। कभी कभी आलस मैंने आलस बहुत ज्यादा करेगा व्यक्ति, है ना। जी हाँ, जो अलग तो करते हैं, वो कहते थे कि हम ज्योतिष पढ़ते थे जब वृंदावन में, हाँ तो कह रहे थे हमारा मन नहीं लगता, मतलब हम मेहनत बहुत करते थे लेकिन एकदम से हमारे दिमाग पे चढ़ जाता था कि नहीं पढ़ना है ये वो, इसलिए नहीं पढ़ पाए हम। गुरुदेव हाँ। मैं यहाँ कह रहा हूँ, क्यों कृष्णा, हाँ बोलिए। जब वो सप्तम भाव गुरु और शनि दोनों बैठे हैं तो दोनों की दृष्टि आएगी ना उस पर, कि गुरु घर की ऐसे चली कैसे जाएगी। आएगी दृष्टि, नहीं ऐसे नहीं, कैसे दसम नहीं भाव आएगी में दृष्टि, तो बैठे हैं ना। सप्तम भाव से दृष्टि कैसे चली जाएगी बता। सप्तम दृष्टि थोड़ा देख रहा है, पंचम दृष्टि जा रही है। गुरु जी पंचम जी, अच्छा गुरु दसम भाव में बैठे हैं, पंचम, गुरु दसम भाव में। तो पंचम दृष्टि तो गुरु की ही जाएगी, शनि कैसे ले जाएगी। हाँ जी जी जी, वहाँ देखने तो पंचम भाव से जाएगी, हाँ नहीं नहीं, हाँ जी पंचम भाव से चली जाएगी। शनि की व्यय स्थान में जाएगी, हम्म। शनि की व्यय स्थान तो में। इस प्रकार, हाँ तो इसी प्रकार से देखो, उसमें ज्यादा विशेष मतलब कुंडली का आपको लगभग लगभग ज्ञान हो गया है, सब तो नहीं, लेकिन और गहराई में उतर नहीं, लेकिन सामान्य आपको जितना आपकी मतलब एक न्यू के लिए आवश्यकता है, उसके बाद तो बिल्डिंग बनाने है, उसकी डेंटिंग पेंटिंग करना, टाइल्स लगाना, जितना ज्यादा आगे बढ़ते जाओगे उतनी ज्यादा उसमें चमक आती जाएगी घर में, समझ रहे हो ना। जी ये तो गुरु अभी आपकी न्यू तैयार हुई है, अब इसके ऊपर तो जी बहुत सारा काम होना है ना। और न्यू बन जाएगी, जी उसके बाद में आराम से आप मकान बनाओगे, उसकी डेंटिंग पेंटिंग करोगे, सब चीजें करोगे ना, तो लाभ करेगा वो, जी है ना। तो लेकिन इसके लिए जी आपको न्यू मजबूत करनी, जितनी ज्यादा न्यू मजबूत रहेगी उतना अच्छा मकान आपका बनेगा। तो इसके लिए आपको जी विशेष में इन चीजों पर विशेष ध्यान देना है। ग्रह भाव भावेश कारक, उसके बाद में दिया इस प्रकार देखा, फिर उसके बाद मैंने ये भी बता दिया है कौन सा ग्रह कहाँ बैठ करके क्या लाभ करता है, क्या हानि करता है। तो वहां ग्रहों का बलाबल देख करके उस पर हम विचार कर सकते हैं, कर करना देंगे। चाहिए, ठीक है। जी जी उसके बाद हमने बताया जैसे लग्न से अपना विचार कर रहे हैं, कोई पूछता हमारी पत्नी जी कैसी होगी, उससे हमारे संबंध कैसे होंगे, है ना। तो उसमें अपन देख करके किसको बताओगे, नवमांश कुंडली का विशेष विचार कर लेना, है ना। नवमांश कुंडली का, सप्तमांश का होगा, सप्तमांश का नहीं संतान नहीं के लिए करते हैं, नहीं सप्तमान का नहीं नहीं, संतान के लिए सप्तमान चक्र का भी उपयोग करते हैं, उपयोग देखा जाता है, ठीक है। मैं और चंद्र, सप्तम भाव की बात कर रहा था,
लग्न कुंडली में सप्तम भाव के साथ साथ, सप्तम भाव को तो देखना है, सप्तम भाव के साथ साथ और गहराई में जाना है तो नवमांश कुंडली पर विशेष विचार करेंगे, उसका लग्न इत्यादि हम विचार कर लेंगे। हमने बताया ना, अभी लिखवा दिया है आपको। लाइफ और अपन जी लाइफ पार्टनर का, लाइफ हाँ, लाइफ पार्टनर का पार्टनर विचार का। करते हैं। हाँ, मैंने उसके लिख लिया। साथ साथ जैसे अपन को संतान का विचार करना है तो यहाँ पंचम भाव का भी विचार करेंगे, और पंचम भाव के साथ साथ हम किसका करेंगे, सप्तमांश चक्र का विचार करेंगे। ठीक। जी उसके बाद में जैसे लग्न का ही विचार करना, और विशेष बल देखने के लिए चंद्र कुंडली का भी विचार करेंगे। क्या करेंगे, चंद्र कुंडली का भी हम विचार करेंगे। ठीक है। चंद्र कुंडली का विचार किस लिए? लग्न कुंडली को देखने के लिए और बलवत्ता देखने के लिए लग्न कुंडली, अच्छा हाँ हाँ है ना। जी जी। हाँ, लग्न कुंडली को और विचार करने के। जैसे मैं ये पूछ रहा था हाँ, कि अभी पूछा कि फिर बाद में पूछ लेंगे कभी आप पढ़ाना हो। बताओ बताओ बताओ, बताने का होगा तो बताएंगे, आगे बताना होगा तो आगे बता देंगे। जी जी, जैसे वो चलित बताया था आपने, हाँ हाँ तो चलित में जैसे गुरु उच्च का था लग्न में, लेकिन वो चलित भाव में जाकर के वो आगे जाके कुटुंब भाव में हो पहुंच गया, गया था। दूसरे भाव में पहुंच गया, वो महामित्रगिरी हो गया, कर्क में उच्च का, वहां सिंह में पहुंच गया है। जी गुरु जी, एक और बात, वो वहां पे सिंह की राशि थी, उसके आगे वाला भाव जो था तृतीय भाव, उसमें भी सिंह की राशि थी। ये समझ में नहीं आया था। तृतीय भाव में भी सिंह की राशि, द्वितीय भाव में सिंह की राशि, ऐसा कैसे होगा है? मैंने ऐसा ही देखा था कहीं पे कुंडली में। अरे ऐसा नहीं होता भैया, एक जगह एक ही भाव में रहेगा, दो जगह कैसे होगा। नहीं, राशि दो जगह थी किसी कुंडली में, मैंने देखा था। नहीं तो गलत होगा उसमें, एक जगह कभी कभी यहाँ पे छपने में गलती हो जाती है, कभी लिखने में गलती हो गई होगी है। अच्छा गुरु जी प्रणाम। नहीं गुरु जी, मैं चलित प्रणाम, देख रहा हूँ, अभी भी मैंने बोला है तो दो बता रहा है। जैसे द्वितीय भाव में भी पंचम राशि है और हाँ भाव में भी पंचम राशि है, हाँ हाँ। तो क्या कहाँ छपने में देखे नहीं हो? गलती होगी? छपने में गलती हो जाएगी उसमें, छपने में भी गलती हो जाती है। ऐसा दो जगह एक ही राशि नहीं होती है, चाहे चलित भाव हो चाहे कुछ भी हो, है ना। भाव संधि हो तो अलग होता है, बाकी भाव में दो राशि नहीं होती है, कभी दो भाव में दो, है ना, एक राशि नहीं। द्वितीय राशि इस कुंडली में द्वितीय राशि दिख ही नहीं रही है गुरु जी, पंचम राशि दो बार दिख रही है। हाँ, इसीलिए गलत हो गया ना, वो नहीं दिख रही, एक नहीं दिख रही तो वही माननी पड़ेगी। लग्न किसके, उसके बाद देख लो है। अच्छा जी जी, समझ गया। इसमें समझ में आ गया कि नहीं आया? तो फिर अच्छा, तो फिर बुध की राशि नहीं होगी लग्न इसमें चलित में, फिर तो वो आ गई। हाँ वही है ना, जो एक गड़बड़ हो रही ना, वही चक्कर हो रहा, और क्या। जी ठीक है गुरुदेव, धन्यवाद। हो गया। आज पता नहीं कुंडली कहाँ चली गई, कल वाली जो कुंडली। तो इसी प्रकार से हमें उसमें विचार करने वाली बात हो जाती है। तो इन चक्करों को देख करके हम जैसे वैसे लग्न कुंडली से तो पूरा सब चीजों का विचार किया जाता है, और साथ में फिर क्या करना है, उसके साथ साथ हमें इन चीजों का विशेष विचार करके उन पर हमें अमल करना है, उन पर विचार करते हुए फल का विचार करेंगे। ठीक। जी जी। और बता दो, और क्या समझ में नहीं आया? आज मैं जल्दी क्लास बंद करूंगा 8:30 बजे, क्योंकि निकलना है मुझे, तो तैयारी करना है ना। हाँ तो बताओ। आप निकल जाइए तो कोई नहीं पूछ लो, अभी समय, अभी 10 मिनट का टाइम आप लोगों के पास में है, इसलिए मैंने आज जल्दी क्लास जी। कर दी। तो कुछ और पूछ रहा हो तो पूछ लो अभी, छुट्टी आप कुछ कल क्या कल प्रतिपदा है ही, तो इसको याद कर लेना जी। थोड़ा सा और अच्छे से, है ना। अब थोड़ा हाँ, अब इंटरेस्ट बढ़ रहा है इसमें, मजा आ रहा है। मजा आएगा यार, जितना अच्छा याद करोगे और जितना मतलब कुंडली देखो, अधिक से अधिक कुंडली देखो, और जहाँ सही जाएगी तो उतना मजा आएगा। क्या आएगा? जी सही जाएगा उतना मजा आएगा। आनंद की प्राप्ति होगी, आनंद की बिल्कुल प्राप्ति बिल्कुल बिल्कुल जी होती ना। है। हाँ जी। मिश्रा जी, समझ रहा हो, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी गुरु बढ़िया। हेलो, और क्लास के साथ साथ कई कई काम भी निपटा लेते हो क्या साथ में? हाँ? हम हाँ, मिश्रा जी से कह रहे हैं। अरे क्लास के साथ नहीं गुरु जी, वो लड़का है, वो कोल्ड ड्रिंक मांग रहा था, वही फ्रिज से दे दी। वो पढ़ाई के साथ साथ दो चार काम कर लेते हैं, बढ़िया है। और गौरी शंकर, तुम्हारे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों? जी गुरु जी, पढ़ रहे हो कि नहीं? कल से और आज से गुरु जी पढ़ नहीं पा रहे हो? क्यों? जी गुरु जी, घर वाले आए थे पापा लोग। अच्छा जी गुरु जी। चलो कोई बात नहीं, चलो आराम से पढ़ाई करो, और क्या है। और बताओ, और कुछ पूछ लो, कुछ समझ में ना आ रहा हो। विजय, तुम्हारी तबीयत गुरुजी, ठीक हुई क्या नहीं हुई अभी? हाँ एक नवांश कुंडली में एक नियम आपने लिखा था, 10वां नियम। हाँ इसमें ये है, नवमांश लग्न का स्वामी भाग्येश के साथ हाँ। सब म्यूट करना है, तुम्हारी आवाज आ रही, सब लोग म्यूट कर लो,
केवल मिश्रा जी बस अनम्यूट करेंगे, सब लोग म्यूट कर लो। हाँ बोलिए मिश्रा जी। मिश्रा जी बोलो, आप बोलो। ये गुरुजी कह रहे हैं ये नवांश लग्न का स्वामी भाग्येश के साथ हाँ सप्तम या एकादश भाव में उच्च का होकर के स्थित हो हाँ तो ये क्या है, नवम भाव, सप्तम भाव या एकादश भाव में उच्च का होकर के, हाँ यही तो है। हाँ। मतलब ये इसमें क्या तीन भाव क्या नहीं समझ में, जी, क्या नहीं समझ में आया बताओ। ये मतलब ये लिखा है कि नवांश लग्न का स्वामी भाग्येश के साथ हाँ सप्तम या एकादश भाव में उच्च का होकर के स्थित हो। हाँ, या नहीं लिखा होगा, मित्र का जी होकर जी के एकादश भाव में उच्च का जी या मित्र गिरी होकर के बैठा हो है। जी 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 हाँ तो जैसे नवमांश कुंडली है, मान जी लीजिए आप जैसे कि यहाँ बना दे सिंह लग्नी कुंडली 6। जी अब यहाँ पर देखो आप, नवमांश लग्न का स्वामी कौन होगा, नवमांश कुंडली मान लो, नवमांश लग्न का स्वामी कौन हुआ, सूर्य सूर्य हुआ। हुआ कि नहीं हुआ। और जी सूर्य जो है ये है, भाग्य स्थान का स्वामी कौन है, मंगल। जी मंगल हुआ कि नहीं हुआ। और जाकर जी के यहाँ पर सूर्य यदि बैठ जाए, क्या कर जी जाए यहाँ पर, सूर्य बैठ जाए। अब यहाँ पर क्या हो गए हैं, उदासीन हो गए हैं, बुध को ना तो ये मित्र मानते हैं ना शत्रु मानते हैं। समझ रहे हो जी बात जी को, नहीं समझ रहे हो। हाँ जी 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 तो यहाँ पर यदि माना कि यदि लगने से, यदि इस प्रकार से नवमांश लग्न का स्वामी यदि एकादश भाव नवम भाव का मित्र होकर के, नवम भाव के स्वामी का मित्र होकर के, तो नवम भाव का स्वामी कौन हुआ, मंगल। तो लगने सूर्य है तो नवम भाव के स्वामी का तो मित्र हो गया ना। लेकिन जी यहाँ पर जाकर के यदि वो कहीं उच्च का बैठ जाए, क्या बैठ जाए, कहीं उच्च का हो या मित्रगृह हो या स्वगृह हो, स्वगृह हो उच्च जी का हो, तो वो विशेष करके लाभकारी होता है। क्या करता है, वो लाभकारी जी होता है। कैसा लाभकारी होता है, स्त्री से भी लाभ कराता है, ससुराल पक्ष से भी लाभ कराने वाला हो जाता है। वो सप्तम या फिर एकादश भाव में उच्च का हो जाए तो। हाँ सप्तम में बैठा हो या एकादश भाव में। यहाँ पे एक तो बन रहा है कि मतलब नवम भाव के स्वामी का मित्र हो गया वो, लेकिन यहाँ पे ना तो उच्च का बन रहा है और ना कैसा बन रहा है, ना सप्तम भाव में बैठा है, ना सप्तम भाव के स्वामी का है। तो यहाँ पर नहीं ना उच्च का बैठा है, ना स्वगिरी ना मित्रगिरी बैठा है। तो यहाँ पर इतना ज्यादा लाभकारी नहीं, लेकिन हाँ लाभकारी रहेगा, ये ज्यादा लाभ नहीं दे पाएगा। ठीक है। जी 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 हाँ ऐसी बात है। और बताओ भैया, और क्या समझना चाह रहा हो। पूछ लो इसको पूछना हो, पूछ लो भैया। कौशिक जी पूछ लो भैया, कोई कुछ पूछना हो तो। इसके बाद में जो है दशांतर दशा का फल हम बताएंगे, ठीक है ना, कब किसकी दशा आने पर क्या लाभ होता है क्या हानि होती है, चक्रों का हमने फल बता दिया है आपको। जी जी नौ पर इसके आगे दशांतर दशा का बताएंगे, गुरुजी, कब कल इसके हमने जो साथ में पूछा लाभ था वो होगा हमने क्या सुन हानि। नहीं पाया था अच्छे से। क्या पूछा था बताओ फिर से, कल वो आवाज जो नहीं आ जैसे रही थी जुड़वा तुम्हारी। बच्चे होते हैं, कल आवाज नहीं आ रही हाँ थी गुरुजी। हाँ हाँ। तो जो जुड़वा उनका बच्चे क्या होते हैं, कहना मैं था? तुम्हें बता रहे थे वो ऐसा है, जो जुड़वा बच्चे होते हैं तो एक बलवान होता है एक कमजोर है, तो तुम्हें पता ही है, किसी का भी आप देख लो जी जी दोनों एक जैसे हष्ट पुष्ट नहीं होते हैं, निश्चित होता है जी उसमें। जी और उसमें एक चीज और होती है, क्या होती है, जब जन्म लेते हैं तो गर्भाशय से एक पहले आता है और एक थोड़ा सा विलंब से आता है कि नहीं आता है, सेकंड मिनट कुछ ना कुछ तो अंतर होता ही, एक साथ तो दोनों निकल के बाहर आएंगे नहीं, ये तो निश्चित जी है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। जो पहले आया था, जो पहले आया था उसके अनुसार उसका और बारीकी से विचार करते हैं, अंश कला विकला में, इसमें करते हैं, उसकी अंश कला विकला का विचार किया जाता है। तो जो ग्रह है उसकी लग्न जो होती है उसके अनुसार होते हैं, तो इसमें जब अपन लग्न का है तो अंश में विचार किया, और जो दूसरा होता है उसका हम कला विकला और प्रति विकला पर विचार करते हैं। तो जब उनका विचार करते हैं तो दोनों का जो फल है वो एकदम सटीक आ जाता है। आई बात समझ में कि नहीं आई अभी। जी जी उसका थोड़ा जी गणित होता है, थोड़ा कठिन है, लेकिन उसका विचार होता है जिस प्रकार से हम अंश से विचार करेंगे, है ना, उसी प्रकार से दोनों जुड़वा है, तो एक का अंश से करेंगे दूसरे का कला विकला से विचार करें, ठीक है ना। जी हाँ तो उसमें आ जाता है समझ में कि क्या स्थिति है, तो उससे समझ सकते हैं कि इसका कितना बलवान है, कितना कमजोर है, उसके अनुसार हम लग्न का विचार करते हैं, तो उससे पता चल जाता है इसकी लग्न कितनी बलवान। इसीलिए तो ग्रह स्पष्ट किए जाते हैं, लग्न स्पष्ट क्यों की जाती है, सबसे बड़ी बात यही है, और जी कुछ जी नहीं। ठीक है। हाँ गुरुजी और कुंडली दोनों के अलग अलग बने गुरुजी कि एक में ही चढ़ जाएगा? क्या, कुंडली तो दोनों की कुंडली अलग तो अलग दोनों नहीं, बनेगी। कुंडली तो दोनों की एक ही बनेगी, कुंडली में कोई अंतर नहीं होता, विचार में अंतर हो जाता। क्या, कुंडली दोनों की एक ही बनती है, लेकिन थोड़ा विचार में अंतर हो जाता, दोनों में विचार में बहुत ज्यादा अंतर पाया जाएगा। आई बात समझ में। जी जी हाँ दोनों के विचार एक जैसे थोड़ा ना मिलेंगे। कला विकला गुरुजी का अंतर हो जाता हाँ गुरुजी जी बताइए। ये कह रहे हैं अभी तो 4 रह गए हैं भाव, 4 चक्र। हाँ 4 चक्र रह गए ना, एक होरा का हो गया,
लग्न कुंडली हो गई, लग्न कुंडली हो गई, चंद्र कुंडली हो गई, होरा चक्र हो गया, सप्तमांश हो गया, नवमांश हो गया, द्वादशांश हो गया, है ना। अब तृतीयांश बचा, तृतीयांश से विशेष विचार नहीं होता है, देश काल होता है। क्या देश काल से भाइयों का विचार किया जाता है, किससे? भाई बहनों का विचार करते हैं देश काल से। उसके भी बता देंगे, सब चक्करों के बारे में बता देंगे। सप्तमांश क्या है आपको मैं अष्टमांश, नवमांश, दसमांश सब बता दें, कारकांश सब बता देंगे, ठीक है ना। तो चक्र के अनुसार क्या है विचार, देखो विचार लगभग देखो आपको कैसे करना है बता दिया हमने, किस प्रकार से लग्न को उसमें विशेष जो विचार किया है उसमें लग्न को हमने बताया आपको, है लग्न यदि शुभ हो अशुभ हो उसका कैसे विचार करना है, तो ये सब बातें हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से अपन को विचार करना है, और बाकी के जो चक्र हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उसकी भी चिंता करने की बात नहीं है, सबके कौन से चक्र, बस आपको यह है कि चक्र से क्या विचार करना, मोटा मोटी जो हमने सबके बारे में बताया है, जो सप्तमांश से बताया, जो मतलब नियम बताया है, नियम वही सब लगेंगे, लेकिन उसमें विचार जो कैसे करना है वो आपको लग्न से करना है, और चक्रों को देख करके आप उसके आधार पर उनका विशेष विचार कर सकते हैं, ठीक है। गुरु जी, हाँ गुरु मैं ये कह रहा था कि जो भाव में जैसे युति हो जाती हैं, 2 ग्रह एक साथ में बैठ जाते हैं, 3 ग्रह एक साथ में बैठ जाते हैं, तो इनका भी लिखवाएंगे क्या? नहीं, इनका नहीं लिखवाऊंगा, इनका तो एक ही सीधा, इनका लिखवाने कुछ फायदा नहीं मिलता है। एक ग्रह बैठेगा तो उसमें एक ग्रह में कौन कौन बैठ रहे हैं पता चला, तो आपने लिखा सूर्य चंद्र मंगल का लिखा, वहां पे बैठा हुआ है सूर्य शनि और राहु बैठ गया, तो फल कहाँ घटाओगे, है ना। तो वहां पर लिखने वाली बात नहीं है, यहाँ पर समझने वाली बातें हैं। 2 ग्रह बैठे हैं, 3 ग्रह बैठे हैं, 4 ग्रह बैठे हैं, इनका वहां पर देखना कौन सा ग्रह ज्यादा बलवान हो रहा है, तो वहां पर कौन ग्रह कमजोर हो रहा है, कौन किस प्रकार से, वहां पर विचार करने वाली बात है। ये सब लिखना तो क्या है कि बहुत लिखते चले जाओगे, पढ़ लोगे, इनसे कोई अर्थ नहीं निकलता, सिद्ध नहीं होता है। क्या इसमें तुम पढ़ोगे याद भी नहीं रख सकते, इन चीजों को याद नहीं रख सकते हो, लेकिन इस बात को याद रख सकते हो कि इसमें कौन ग्रह बलवान हो रहा है, कौन कमजोर हो रहा है, कौन कैसे फल दे रहा है, तो वो चीज हो जाती है। आई बात समझ में? जी जी जी। हाँ, यहाँ पर अपन को विशेष चीज को लेना है। ऐसे योगों को भी याद ज्यादा नहीं करवाऊंगा मैं, योग वगैरह लिखवाऊंगा मैं, लेकिन इतने नहीं जो कि वास्तविकता में कारगर होते हैं, क्योंकि योग तभी फलीभूत होते हैं जबकि ग्रह बलवान हो, तभी योग फलीभूत होते हैं। यदि ग्रह कमजोर हो तो कितना अच्छा योग क्यों ना बन रहा हो कुंडली में, वो बलवान नहीं हो पाता है, ठीक है। गुरु जी, हाँ, ये पंचधा मैत्री चक्र है, इसको क्या का विचार होगा? पंचधा मैत्री चक्र में तो तात्कालिक चक्र बना करके विचार किया जाता है, हमने बताने दिया था पंचधा मैत्री से। उसमें क्या विचार करना है, उसमें ग्रहों का बलाबल पता चलता है। जैसे लग्न चक्र है, उसके बाद में तत्काल जो बनाते हैं, तत्काल मैत्री कौन कौन बना रहा है वहां पे, नैसर्गिक की मैत्री तो आपको पता ही है, और तत्काल कौन बना रहा है चक्र के अनुसार देख लो कौन कौन, तो उसमें बता दो, अति मित्र होगा उसका और फल हो जाएगा, जो शत्रु होगा उसका और ज्यादा नुकसान हो जाएगा। एक तो उसमें लग्न का ही फलित करना, बस उसमें ग्रहों का और ज्यादा बल पता चल जाता है। यदि वहां पे अति मित्र हो रहे हैं तो वो ज्यादा लाभकारी है, अति शत्रु हो रहे हैं तो ज्यादा नुकसानकारी, सम हो रहे उदासीन तो वहां नुकसान और फायदा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से अपन को विचार करना है, ठीक है। तो ग्रहों का, हाँ तत्काल का जो हमने बता दिया था नियम, उसी के अनुसार उसमें ग्रहों का ही बलाबल देखना है, और उसमें कोई अलग से विचार नहीं, उसमें ग्रहों का बल देख करके उनका फल करना है, ठीक है ना। अब आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है। अब मैं लेट हो रहा हूँ, निकलता हूँ मैं, ठीक है ना, मुझे थोड़ा सा तैयारी भी करना अभी, है ना। और कल जो है प्रतिपदा रहेगी, या कल प्रतिपदा की छुट्टी रहेगी, हाँ परसों फिर अपन पे चला। गुरुदेव मैं कह रहा था, गुस्सा नहीं हो आप तो 7 बजे से कोचिंग अच्छा रहेगा है, 7 बजे से कोचिंग हो जाए तो अच्छा रहेगा। संभव नहीं है भैया, अभी तो संभव नहीं है ना, दूसरी क्लास चलती है सुबह, है ना 7:30 बजे से 7 बजे तक संभव ही नहीं, क्योंकि 7 बजे तो वर्तमान में भी हो ही नहीं सकता, गर्मी के समय संध्या का समय होता है ना। हाँ, तो 7:30 बजे से क्लास चली रही है, दोपहर में सुबह अभी नहीं अभी तो यही चलेगी, है ना। हाँ, वो क्या है, बाद में हो जाएगी कुछ होगा तो। हाँ, वो क्या है गुरुजी पर छोड़ दी।